दोस्तों नमस्कार। कल हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र के खाते से 60,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। लेकिन ये फ्रॉड क्यों हुआ? बस इसलिए क्योंकि जो ये नवीन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में जो सावधानियां जाननी चाहिए, हमें जो सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सावधानियों की जानकारी के अभाव में उनके खाते से 60,000 रुपये कट गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है? तब भी ये जानना जरूरी है कि किन किन तरीकों से ऐसा होता है और किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं। देर न करते हुए हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपके खाते से जो फ्रॉड होता है, जो पैसे कटते हैं, उनका सिर्फ एकमात्र साधन आपका मोबाइल फोन है और किसी भी तरीके से आपके खाते से पैसे नहीं कट सकते। एक जो सिर्फ एक तरीका है वो आपका फोन है। हैकर्स उसी का उपयोग करके आपके खाते से, आपके एटीएम से, आपके क्रेडिट कार्ड से, जितने भी तरीके हैं सारे तरीके से पैसे चुरा ले जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर वो पैसे चुरा ले जाते हैं, इनसे क्या बचने का क्या तरीका है? हम अपने फोन में क्या बदलाव कर सकते हैं? फोन की सेटिंग में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकें, अपने पैसे खोने से बच सकें, जो मेहनत की कमाई है उसे गंवाने से बच सकें। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज, हम और आप वर्तमान समय में सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप कितना खतरनाक है? ये जो पैसों की धोखाधड़ी का मामला है, ये ज्यादातर व्हाट्सएप से ही होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? दोस्तों, हमारा जो व्हाट्सएप है, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो सारे लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग इससे अनजान हैं। हमारे व्हाट्सएप में मीडिया ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है। ये मीडिया ऑटो डाउनलोड की जो सेटिंग है, ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट हमारे जो फोन का नेटवर्क है इसमें फोटोज के लिए ऑन रहती है। और जो वाईफाई नेटवर्क में जब हमारा फोन कभी आता है तो सभी चीजों के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई लिंक हो या कोई फोटोज हो, इन सभी के लिए वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। अब होता क्या है, कोई भी कंटेंट जो हैकर्स हमारे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, जब हमारा फोन कहीं ऑटो डाउनलोड मोड में चला जाता है, यानी किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, तो वो पहले के पड़े हुए मैसेजेस ऑटो डाउनलोड होने लगते हैं। और जैसे ही वो ऑटो डाउनलोड होते हैं, उनका जो ऐप है वो हमारे फोन में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद हमारा फोन, समझ लीजिए कि उनका फोन हो जाता है। वो जो भी चाहे हमारे फोन में कर सकते हैं, जो देखना चाहें, फोटोज देखना चाहें, सेटिंग करना चाहें, व्हाट्सएप ओपन करना चाहें, गैलरी देखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, A to Z वो हमारे फोन का यूज बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम अपने फोन का यूज करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप जो आपको करना है, व्हाट्सएप में जो इसकी सेटिंग है उसमें मीडिया ऑटो डाउनलोड जो लगा हुआ है वाईफाई नेटवर्क पर, उसको आपको हटा देना है। व्हाट्सएप में प्राइवेसी सेटिंग को एक्टिव कर देना है। दूसरी बात, आप हमेशा सावधान रहिए। आपका फोन जब भी कोई हैकर हैक करेगा, उस फोन में उसकी .apk फाइल डाउनलोड होगी।
इससे भी बचने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन पता बहुत कम ही लोगों को है। दोस्तों, कभी भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो प्ले स्टोर से करते हैं। प्ले स्टोर हमारा सेफ जोन है ऐप डाउनलोड करने का। वहां पर जितने भी ऐप हैं वो ट्रस्टेड हैं, उन ऐप के माध्यम से कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी हमें .apk फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, और वही .apk फाइल होती है जिसमें वायरस होता है। तो हमेशा हमें फोन के सेटिंग में जो ऑप्शन है अनट्रस्टेड फाइल का, नेवर इंस्टॉल अनट्रस्टेड एपीके फाइल, उसे ऑन करना है। क्योंकि अगर हमारे फोन में बाई चांस व्हाट्सएप के माध्यम से .apk फाइल डाउनलोड भी हो जाती है तो हमारे फोन में इंस्टॉल ना हो पाए और हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच जाएं। एक तीसरी बात और क्या है दोस्तों, हमें कभी ओटीपी शेयर नहीं करनी है। और जब भी अगर कहीं शेयर करने की जरूरत हो तो हम जब भी शेयर करेंगे, सबसे पहले हम अपने मैसेजेस देखकर ही शेयर करेंगे कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है, मैसेज कहां से आया है, किस लिए आया है, ये हमें वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद ही हमें ओटीपी बताना है। अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की फाइल, कोई भी फाइल अपने फोन में ना रखें। सबसे जरूरी बात है, कई लोग अपने एटीएम कार्ड का पिन फोन में सेव कर लेते हैं। आपको कतई नहीं रखना है अगर ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है। बैंक से संबंधित डिटेल्स बहुत ही सुरक्षित रखनी है आपको। इन तरीकों का उपयोग अगर आप करते हैं तो आप भी ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होता है। क्रेडिट कार्ड के संबंध में बहुत सावधानी रखनी है। अगर कहीं ओटीपी आती है तो हमें बहुत ध्यान रखना है। आजकल फ्रॉड का नया तरीका चला है दोस्तों। हमारे पास कॉल आती है, हमसे ओटीपी नहीं पूछी जाती है, फिर कॉल मर्ज करने के लिए कही जाती है। जैसे ही कॉल मर्ज होती है, जो कॉल हमारे पास दूसरी आती है उसमें ओटीपी बताया जाता है। वो ओटीपी हैकर सुनकर और वही ओटीपी डाल देता है। क्या है ये तरीका? कई ऐप्स में दोस्तों एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आप ओटीपी मैसेज के थ्रू नहीं चाहते हैं तो आप कॉल के थ्रू ओटीपी मंगा सकते हैं। हैकर कॉल करता है आपको, फिर वो कॉल के थ्रू ओटीपी रिक्वेस्ट करता है, आपसे कहता है कि आपके पास एक फोन आ रहा है, उसे मर्ज कर दीजिए, कुछ भी बता के कहता है। आप समझ नहीं पाते हैं, आप कॉल मर्ज कर देते हैं। जैसे ही मर्ज होती है कॉल, फोन में जो दूसरी कॉल आई है ओटीपी बताना शुरू करती है और वो ओटीपी टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तुरंत आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। इन सब बातों की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए बहुत कीमती है। इसे बचाना आपकी पहली जिम्मेदारी है। आशा करते हैं ये तरीके आपकी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।